स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। कल की क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे इसके आगे। तो कल हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हर चीज का। तो हमने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा जब आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, एक लाइन में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल जोड़ देते हैं, नॉर्मल जोड़ देने, है ना। इसका डेरिवेशन भी बताया था। अगर दो समान रेजिस्टेंस है तो R प्लस R 2R हो गया, वैसे n रहेंगे तो NR। जैसे मैंने कल बताया था सब, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था सर, ये डेरिवेशन बताया था, ये कैसे किए थे हम लोग, याद है सबको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए, V1 माइनस V2, तो यहाँ से इस तरीके से पक्षांतर किए, तो लास्ट में क्या आ गया, R बराबर R1 प्लस R2। तो इस तरीके से डेरिवेशन भी बता दिया था मैंने। और इसमें क्या सिखाया था, 1 और 2 है तो कितना आंसर आ रहा है, 3। तो बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा। बात कैसे पहली क्लास है ना, आया समझ, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ नहीं, जोड़ देना है ना। जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला था ना, 1 ला जोड़, 2 ला जोड़, 3 ला जोड़, है ना। तब BMW खड़े रही, ड्राइवर तक नहीं रखा है। बी केयरफुल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है सर, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक कंटो, ठीक 1 2 3। अरे अति मत करा यार तुम्हें, देखा 1 2 3 है तो कितना आएगा सर, 6। तो 1 2 3, 3 से भी बड़ा आ रहा है, तो बड़े से भी बड़ा, बड़ा, बड़े अच्छे लगते हैं, क्या कर सकते, चटनी, मिर्चा चटनी गुड़ के खा। ठीक, आगे बढ़े। उसके बाद पैरेलल, क्या होता है सर पैरेलल, समांतर क्रम में संयोजन। कब बोलते हैं समांतर क्रम में संयोजन, जब एक सिरा दोनों का क्या हो, कॉमन हो सर, तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में संयोजन। आया समझ। समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक बटे करके जोड़ देते हैं। कल हमने यहां तक देखा था चीजों को, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन भी कराया था, किरचॉफ का करंट के नियम से हमने देखा था कि ये सब इस तरीके से यहां पर ऐड होते हैं। ये सभी चीजें आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आएंगे, रेलवे, SSC सब में पूछता है ये सब चीज। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, समांतर क्रम में क्या है, बताइए। क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल दो प्रतिरोध है, कैसे करते थे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी आप क्लास में आते हैं तो पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था उसको रिवीजन करके आइए, तो अब आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, है ना। आया समझ। इंजीनियरिंग जो है आसान है, बस आपको ना रिलेट करना है दूसरे, एक दूसरे। देखो 2 3 6 है तो 1 बटे करके जोड़ दिए, कितना आ गया, 1। यहाँ 3 3 सेम रेजिस्टेंस है, क्या करेंगे सर, सेम है तो बताया था, सेम है तो बताया था ना। जैसे 2 सेम है, 4 और 4 के है, तो क्या कर देते, डायरेक्ट 4 बटे 2। ट्रिक जल्दी बनाने के लिए 2 आंसर। लेकिन आपके पेपर में जब सेमेस्टर एग्जाम रहेगा तो आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा सर, डायरेक्ट मत लिख देवे, वो डायरेक्ट दे दी, अले डायरेक्ट अगर इतने लिखे ना तो वो डायरेक्ट दी 0, है ना, ऐसे दे दी। तो जहां जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसकी जरूरत है, हमको डायरेक्ट आंसर से मतलब है, 4 ऑप्शन लगाना है, ABCD, 4 ऑप्शन लगता है, बना के डायरेक्ट लगा, ऐसे बना के लगा, चाहे बगल वाला के टाप के लगा, लगना चाहिए 4 मार्क में। ठीक, उसको इससे मतलब है। आया समझ। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सब क्लियर हो गया, पहचान लोगे सब लोग। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ताकि हमारा क्लियर हो सके। चलिए क्वेश्चंस देखिए सब लोग, एक क्वेश्चंस है सर, अब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको बनाना है जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ। चलिए जल्दी से, सबको टाइम दे रहा हूं, बनाओ,
टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से, तो समझ दिया था मैंने, आसान है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ए और बी, देखो ध्यान से सब लोग, मैंने बोला ही था लोगों की जिंदगी निकल जाती है सीरीज पैरेलल को सॉल्व करने में, है ना, तुम लोग को मजाक लगता है। देखो ध्यान से, यहां से हम हमेशा देखेंगे सर, यहां से करंट भेजिए, देखो ध्यान से सब लोग, इधर बातचीत नहीं, उसको से क्या ऐसे के दिन में आ जाता तो फिर सभी कलेक्टर बन जाती। यहां देख, यहां ऐसे, तो ये देखो ये करंट यहीं आएगा, ऐसे करके करंट आएगा सर, ये दोनों ऐसे, फिर यहां जाएगा, ठीक, ये करंट यहां आएगा, ये दोनों मिलके आ जाएगा। तो ये जो है ये दोनों किस में है सर? श्रेणी क्रम में है सर। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आया समझ? तो ये कितना हो जाएगा सर, बताओ जल्दी। 3 कितना हो जाएगा? ये कितना है? 2 और ये कितना है? 3। तो अब कितना हो जाएगा ये दोनों मिलके? 4 और 2 कितना हो गया श्रेणी क्रम में? 6 हो गया सर। देखो आसान है एकदम, 6। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? ये दोनों देखो फिर से करंट भेजो ए और बी के बीच। ये देखो ये करंट दोनों बटेगा दोनों किस कौन से क्रम में है सर? समांतर क्रम में है। ध्यान से करा रहे, रोज आया करना, ठीक, रोज आया करो, नहीं तो ये दिक्कत है सब चीज, है ना। मैं यहां पर हूं इसलिए आसान लग रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं एक छोड़ सर्किट के सिवाय। देखो इधर 1 कितना हो गया? 2 और ये, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर, तो कितना आएगा? अभी सिखाया था मैंने कल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? R बराबर R1 इंटू अपॉन, जैसा जिन लोग क्लास अटेंड नहीं किए हो, यूट्यूब में डाल दिया हूं मैं, क्लास अटेंड करो उससे यूट्यूब में, है ना, क्लास अटेंड करके उसमें बनाया करो, इसलिए तो डाल रहे हैं तुम्हीं लोग के लिए, पढ़ा करो उसको फिर जाके, है ना, ठीक है। देखो तो कितना हो गया यहां पर? 3 गुणा 6, और 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया सर? 2 आ गया। अब आया समझ सबको? स्टेप बाय स्टेप, ये पहला स्टेप, स्टेप 1, फिर ये स्टेप 2। अब ये दोनों किसमें है सर? श्रेणी क्रम में। तो टोटल आर ए बी कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4 ओम। ऐसे सिंबल में लिखना है इस तरीके से, तब जाके तुमको नंबर मिलेगा। आया समझ? चलो नोट कर लो जल्दी से। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7, 4 आएगा। वेरी गुड, जिसको दिख गया बढ़िया। इधर आओ, किसको दिखा? वरना सबसे सब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक। अब देखो क्या करने, फिर से देखो सब लोग, जिससे नहीं बन रहा है देखो सर, सब लोग जल्दी से इधर देखो, यहां पर करंट भेजेंगे सर, ऐसा करके करंट भेजेंगे। अब ये करंट कितने भाग में बटा? देखो भाई तमाशा नहीं, फिर करंट भेजिए, फिर एकदम पीछे। मैं जब बोल रहा हूं इधर ध्यान दो करके, तो टाइम दूंगा ना मैं बनाने का। जब मैं इधर बोलता हूं इधर ध्यान दिया करो, है ना। हनी सिंह गाना सुनो ना, मेरे आंखों में देखना जब मैं बात करता हूं, है ना, समझ में आई? मोर आंखें देख देखा था वो, फिर शीश मांगा था, शीश पेंसिल, है ना। मेरे जीवन भी एक अप्सरा थी, अप्सरा नाम की एक पेंसिल, ठीक। इधर देखो, 2 और 2 कितना हो गया? कोई तकलीफ आइस की नहीं समझ में? 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इधर देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देखो इधर पीछे वाले, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, सेमेस्टर एग्जाम है सर, वहां पर तुमको स्टेप 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, इससे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, ऐसे करके पूरा सॉल्यूशन करके लिखना पड़ेगा सर, एक एक स्टेप। 2 3 पेशेंस सर, पेशेंस, है ना। 4
है ना, हदराही हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी बना दहा सर, सब लोग बना दहा, है ना। 4 और ये कितना हो गया, 2 और 2 4 सर। ये देखो ये दोनों सॉल्व किए हम लोग, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में है, इसलिए 2 + 2 हुआ सर, कितना हुआ 4। जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता, ये समझ के बनाना है हमने, और कुछ नहीं आता, देख 2 और 2 4 होते, आया समझ। डायरेक्ट नहीं लिख देना है, जैसे डायरेक्ट इसका आंसर जिसको भी दिख गया ऐसा 4 लिख दोगे तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा सर, हाँ, 1 नंबर नहीं दे। हाँ, चलो आया समझ के नहीं यहाँ पर, यहाँ तक। अब तुम लोग बताओ ये 2 और 2 किसमें होगा सर, ये 4 और 4 कौन से क्रम में है सर, ये 4 और 4 पैरेलल क्रम में है। पैरेलल में क्या होता है, अब बताया था 4 और 4 4/2, 4/4 खाते तो कल से खाए ना, जब यही होता है तो है ना हम भूल जाते हैं, है ना। बस मैं नहीं भुला पाऊंगा आज तक, वो कैसे भुला गए, मुझे समझ नहीं पाया था कैसे कल भुला गया था, मैं आज तक नहीं भुला पाया बोला। तो ए पारान बे ऊपर बैठ, ऊपर जा, ऊपर बैठ। इसमें यही तकलीफ है। चलो देखो 4, अब ये 4 यहां पर था, ये 4 और 4 4/2 हुआ ना समांतर क्रम में, यहां लिख देना ये 4 और 4 किसमें है सर, समांतर क्रम में। तो 4 और 4 समांतर क्रम में कितना हो गया 2 हो गया। अब ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2। तो ये यहां से स्टेप 2 यहां तक किसको आया समझ, आया समझ, कल आ रहे कल रोज आया करना भाई, तब तो आई समझ। अब जो नहीं आया तो यूट्यूब में देख वापस फिर से, है ना, फिर से देखा करो जिन लोग, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखो, है ना, बार बार देखने की चीज है। आया समझ। अब ये देखो, अब इसके बाद ये फिर करंट भेजो सर, फिर 2 भाग में बटेगा, तो ये दोनों किस में हो गए सर, अब श्रेणी क्रम में। तो 4 और 2 6, कितना हो गया सर 6। तो यहां वापस लिखो कितना हो गया, ये 2 3 6। अभी इसको सॉल्व किए थे, इतने को जस्ट प्रीवियस में सॉल्व किए हैं सर, कितना आया था 4 आया था। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 4। अभी यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पीछे सॉल्व करवाया हूं मैं, इसका आंसर डायरेक्ट इसको तुम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इस तरीके से क्लियर हो सर, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। चलिए सर जल्दी से इसको आप लोग को जल्दी से बना के बताना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा सर? चलिए सर जल्दी से कितना आएगा? हाँ 2, चलो बनाओ। अब थोड़ा कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज करना चालू करना। हाथ से भी बना सकते हो क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो हाथ से ही रहेगा, लेकिन अभी सेमेस्टर में कैलकुलेटर से बनाना है। अगर गुणा भाग नहीं आता तो कैलकुलेटर रखे हो सब लोग, कैलकुलेटर से ट्राई करना सब लोग, है ना। देखो इधर ये बना सबसे, कितने लोग से बना? चलो बढ़िया। ये देखो यहाँ करंट में जिसको नहीं आया समझ, देख भाई ऐसे समझ, यहाँ करंट भेजें 2 भाग 32, तो ये दोनों कितना हो गया 2 और 2 4। अब आई देख ऐसे करके खींच दे थोड़ा सा, है ना, खींच दे ऐसे करके, तो कितना हो गया 2, 4 इसे 4 इसने। अब देखो ये 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया, स्टेप बाय स्टेप बनाना सर, नहीं तो नहीं मिलेगा नंबर। अभी टेस्ट होगा तब भी वैसी 4। अब 4 और 4 समांतर क्रम में कितना हो जाएगा 2। हाँ अब आई समझ, 4 और 4 किस में है सर, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में कितना हो जाएगा सर बताओ जल्दी, 2 हो जाएगा।
तो बढ़िया, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो 4/2, क्योंकि r/2 बताया था जब r इक्वल टू, है ना, r बराबर r/2, r इक्वलेंट बराबर, जब दोनों किसमें हो, समांतर क्रम में हो, तो ऐसा दिखाना पड़ता है। हम जानते हैं कि नहीं जाना था तब वो लिख दे, हम जानते हैं कि 2। अब कितना हो गया, 2 + 2 4, तो r टोटल कितना आ गया। और ये सब 4 अगर ओम भूले तो नंबर कट जाएगी, ये उल्टा तबेलियल नहीं भूलना है, हाँ, तबेलियल खपल के रख देना है। बर्तन धोने के बाद रखता है ना खपल के, मैं क्या जानता हूँ, आप धोते हो कहा थे, जरूरी नहीं हर शादीशुदा इंसान दिन और रात बर्तन धोते रहे, बाई लगा देता ना मन, है ना। चलो आई समझ में, है ना, इंजीनियर बनने के बाद तई धोल चालू कर देते, क्या काम के फिर, है ना, और नहीं पढ़ पे तो बन सका था, बने चला पढ़ी। आई समझ, क्लियर हुआ सर सबको, सरणी क्रम में बन जाएगा। चलो इसको ट्राई करो, इस वाले को बनाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, केवल सीरीज पैरेलल के। तो ध्यान रखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर डालते जाओ। देखो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख गए तो आगे चीजें आसान रहेंगी आपके लिए। रेजिस्टेंस निकालना, फिर इंडक्टेंस निकालना, फिर कैपेसिटेंस निकालना, ये 3 चीजें हैं जिससे पूरा सर्किट बनेगा। ऊँघात फेरते हैं, पहले क्लास लगे कैसे ऊँघात, रात के सुत्ता कि नहीं, सुझ जाकर बात ज्यादा मत करेगा, वीडियो कॉल चला थे, जल्दी बनाओ। ये नोट्स भी मिल जाएगा तुमको, है ना, नोट्स भी मिल जाएगा। चलो जल्दी से, समझ नहीं आते। देखो इधर एक कोकी कर देते कई बार, हमने जबरदस्ती कोकी कर देते, वही चला तो एक कोकी वाला समझ नहीं आता था, तीर से सीधा कर देला पहली तो, है ना, टेढ़ा आदमी मैं सीधा कर देता हूँ, देख भाई टेढ़ा सीधा कर पहली, तब तक काम होते हो कर से कर डाले। ये ऐसे है, फिर ये क्लियर, ये सीधा कर दिया इसको। अब फिर ये दोनों किस में है सर, सीरीज में जोड़ दो। अब देखो सब जितना टेढ़े लोग रहते हैं उसको पहले सीधा कर दो, उसके बाद उससे काम करवाओ, तब वो काम कर ही। आई समझ में, तुमको आगे लेबर लोग को चलाना है, प्लांट चलाना है सर, तो अमन से नॉर्मल भैया आइए तो काम कर दीजिए तो कई बात नहीं करे, उससे थोड़ा सा अलग टोन में बात करना पड़ता है, समझ गए होगे। और साहब कह दी साहब 5 बजे के बाद इधर नजर मत आना, हमन के आने टाइम रही थे, है ना, बिल्कुल मत नजर आना कि साहब उमन से काम करवाना, मतलब समझा। कितना हो गया सर, ये 2 और ये भी, और ये 2 और 2 4, और ये कितने किस में आ गए, श्रेणी क्रम। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकते हैं ना सर। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ भाई, हाँ एक 4 आ गया, 2 और 2 4, 4 को यहाँ कनेक्ट कर दो सर, ये 4। अब ये देखो ये सब किस में है, पैरेलल। अब सीखा थे पैरेलल में, धीरे धीरे समझ में आते ना यार, कोई भी चीज है एक ही बार थोड़ी समझ में आ रही है। जैसे तुम लोग को लग रहा है क्या मैं एक ही बार समझ गया हूँ, 6 महीने लगे रही मुझे समझने में, तुम तो जल्दी समझ जाता, मुझे खुद 6 महीने लगे रही से, ऐसे नहीं कि, है ना। मुझे कई दिन कहते कि अभी के स्टूडेंट लोग बहुत कमजोर है, मैं कहता तय बता तक जाना रहे पहली कक्षा में, पहली कक्षा में कलेक्टर रहे, धीरे धीरे सीखोगे कोई भी चीज को, याद कर पहली कक्षा में क्या सिखाते रहे, मार के भेजा से पहले तो क्लास तजात रहे, है ना। तो ये चीज है, वो समय वही कठिन लागत रही से 1 2 3 है, अब एक कठिन लागत, समय बदलते तो कठिनाई बदल जाते हैं।
चलो यहां तक क्लियर। अब ये किस में है सर? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 1/r करके। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 LCM, जिसको कैलकुलेटर में कर लो, जिसको नहीं आता सर, जिसको आता है ऐसे कर सकते हो। 4 लघुत्तम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कितना हो गया सर? हाँ 5/4। अब इसको पलट दो, यही नहीं करते। देख बता रहा हूं, जब है ना, जब भी ऐसा वक्त आए तो अपनी बातों से पलट जाओ। कई बार लगते हैं हमला, मैंने कब कहा था मुकर जा, काम निकल गया था। 4/5 पलट जा अपन बात से, वही तो काम है तुमन के, बात से पलटना है ना। से वो बात ले पलट गया, ठीक है। उसने कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो 4/5 मतलब कितना हो गया? 0.8। 4 पंचे 20, सॉरी 5 8 40। आया समझ? अब ये देखो 2 किसमें है सर? 2 और ये सब के सब मिलके कहां बन गए? इतना आ गया 0.8। अब देखो दोनों किसमें है सर? सीरीज में कितना हो गया? 2.8। आया समझ? मैं भी समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, फिर तुम जितना ज्यादा स्पीड कर सकते हो मन में सॉल्व कर सकते हो। आया समझ के नहीं आया बताओ?